आगे हम आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश तब उत्पन्न होता है जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ऋण आवेश तब उत्पन्न होता है जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु न्यूट्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है। यदि हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर धनावेश अधिक हो जाएगा और पूरा पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। जबकि जब हम एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और उस पर पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाएगा। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब धनावेश और धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तथा ऋण आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन एक धनावेश तथा एक ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आवेशों को वैसे ही जोड़ा जा सकता है जैसे ही हम अंकों को जोड़ते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लें, अलग विलगित, जो सबसे अलग हो, उसमें कुल आवेश नियत रहता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आवेश जा सकता है लेकिन आवेश नियत रहेगा। जैसे हम दो पदार्थ लें और एक पर दोनों न्यूट्रल हों, तो दो परमाणु लें और दोनों न्यूट्रल हों, तो एक परमाणु से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा कुल आवेश नियत रहेगा, लेकिन एक धनावेशित और एक ऋण आवेशित हो सकता है। तो आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। अब आवेशन किया कैसे जाता है, तो आवेशन कई विधियां हैं, जैसे चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि। चालन विधि क्या है? चालन विधि में आवेशित वस्तु को एक दूसरी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। उस पर मतलब आवेशित वस्तु का कुछ चार्ज, कुछ आवेश उस अनावेशित वस्तु पर चला जाता है, जिससे कि वो वस्तु आवेशित हो जाती है। प्रेरण विधि है। प्रेरण विधि में किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है, स्पर्श नहीं कराया जाता है। पास ले जाने पर अगर आवेशित वस्तु धनावेशित है तो उस पदार्थ के जो ऋण आवेश हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और धनावेश एक तरफ, तो वो वस्तु आवेशित हो जाएगी। घर्षण विधि के द्वारा दो अनावेशित वस्तुओं को घर्षण करा के, जैसे कंघी और बाल, कागज़ के टुकड़े, इस तरीके से मनुष्य का शरीर और कुर्सी, नायलॉन का कपड़ा और मनुष्य का शरीर, इस तरह। कुछ वस्तुओं जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना, इन सब में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। जैसे हम लोहे का कोई तार लें तो आवेश को अगर एक किनारे पर रखेंगे तो दूसरे किनारे पर चला जाएगा, लेकिन अगर लकड़ी का एक टुकड़ा लें तो लकड़ी पर एक जगह पर आवेश रखेंगे तो दूसरे कोने पर नहीं जाएगा। तो जिससे आवेश चला जाएगा उसे सुचालक कहेंगे, और जिस पर आवेश जहाँ रखेंगे वहीं रहेगा तो उसे कुचालक कहेंगे या विद्युत रोधी कहेंगे, जैसे लकड़ी और कागज़।